महाभारत युद्ध की वजह को लेकर कई मत हैं और एक लोकप्रिय विचार यह है कि द्रौपदी ही इस युद्ध की मुख्य वजह थीं, खासकर उनके दुर्योधन के प्रति किए गए कटाक्ष के कारण। इस दृष्टिकोण के अनुसार द्रौपदी के हंसकर दुर्योधन का मजाक उड़ाना, जिसमें उन्होंने उसे अंधे का पुत्र कहा, दुर्योधन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। इस अपमान के प्रतिशोध में दुर्योधन ने महाभारत युद्ध की योजना बनाई। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के सभा पर्व में यह दृश्य मौजूद है, जहां दुर्योधन माया महल में तालाब को भूमि समझकर उसका पैर रख देता है और गिर पड़ता है। ये घटना देखकर युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे दुर्योधन क्रोधित हो गया। हालांकि इस घटना के दौरान द्रौपदी कहीं भी उपस्थित नहीं थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के अपमान का कोई प्रमाण नहीं है। असल में महाभारत युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन और पांडवों के बीच का जन्मजात बैर था। दुर्योधन ने युद्ध की पृष्ठभूमि बचपन से ही तैयार की थी और युद्ध की योजना बनाई थी। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का उपहास और अंधे का पुत्र अंधा का कथन पूरी तरह से काल्पनिक है और महाभारत के मूल पाठ में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह धारणा मुख्यतः टीवी सीरियल और धारावाहिकों में महाभारत को अधिक रोमांचक और ड्रामा प्रधान बनाने के लिए पेश की गई थी। वास्तव में महाभारत युद्ध की जटिलता और उसकी वजहें बहुआयामी हैं और द्रौपदी को अकेले इसका जिम्मेदार ठहराना एक सरलीकरण है। महाभारत में सत्ता, धर्म और पारिवारिक विवादों के कई पहलू शामिल हैं, जो युद्ध की जड़ों को गहराई से समझने में मदद करते हैं।